हाँ बच्चों, क्या हाल है भाई? देखो, ऐसा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिटेक्ट होने वाले आयंस पर वाइवा कैसे पूछे जाएंगे, ये आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। कि बच्चों का आ रहा है क्या नाम है, बार बार फोन कि सर कौन कौन से वाइवा पूछे जाएंगे। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कौन कौन से आयंस डिटेक्ट हो रहे हैं, पहले उनका नाम याद करो और उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट एक एक याद करो, कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो जो आप 3 घंटे लैब में लिखोगे वो आयंस जो आप वहां पर डिटेक्ट करोगे, चाहे जैसे लिखिए भाई, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हो, लिख रहे हो, अगर सुपर इंटेलिजेंट हो तो कहीं दूसरे तरह से लिख रहे हो, तो अगर आप लिख रहे हो तो उसे वहीं पर याद कर जाओ। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होगा एग्जाम के सामने, जब आप जाओगे कि बेटा इस आयन का आप टेस्ट बताइए, उसका फॉर्मूला बताओ, तो लिख तो आपने पूरा लिया है, और जब पूछा जाए फॉर्मूला क्या है, उसका टेस्ट क्या है, तो पता चला आप वहां पर उनका मुंह देखना शुरू कर दीजिए। तो उससे फायदा नहीं है आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल दिया गया है नाइट्रेट आयन का टेस्ट, तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट आप वहीं याद कर जाइए लैब में खड़े खड़े, और दो चार लाइन्स होगा, तुम याद करके आप जाके सुना दीजिए सेम उसी टाइम से, जैसे लिखे वैसे याद कर जाइए। अब देखो वाइवा कैसे पूछा जाएगा भाई। पहला वाइवा क्या है कि आयंस, नेम द आयंस विच इज डिटेक्टेड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमने डाइल्यूट का पिछली वीडियो में बता दिया था। जो लोग नए हैं वो जुड़ें जरूर, क्योंकि इतना कंटेंट आपको दिया गया है और दिया जाएगा, इससे एक्स्ट्रा कहीं मिलने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या भी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिटेक्ट होने वाले आयंस के नाम बताओ, उनका फॉर्मूला बताओ, उनका एक एक कन्फर्मेटरी टेस्ट बताओ। गैस के बेसिस पर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर कौन सा आयंस है। तो देखो बेटा, ऐसा है जैसे हम साल्ट सोल्यूशन या साल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, अब वहां पर 2 टाइप की गैस रिलीज होगी। एक होगी आपकी कलर्ड, एक होगी कलरलेस। अगर कलरलेस है वो भी फर्दर 2 टाइप का है, एक आपका ऑर्डरलेस और एक उसका कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, उसकी कुछ स्मेल होगी, गंध होगी। तो अगर वो गैस कलरलेस है और ऑर्डरलेस है तो CO2 है ऑक्सलेट आयन। भाई कौन कौन से आयन आप करते हो डिटेक्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, ये सारे आयंस करते हो। तो अगर गैस जो रिलीज हो रही है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, तो कौन सी गैस है? CO2 है बाई ऑक्सलेट आयन से, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर अगर वो गैस कलरलेस है और उसमें एक जो कहते हैं कि तीखी स्मेल आ रही है, तो वो आपका जो गैस है HCl के फ्यूम से जो बाद में Cl2 में चेंज होती है, ग्रीनिश येलो गैस होती है Cl2। अगर कलरलेस है तो आपका HCl का फ्यूम है, HCl की गैस है। देखो फिर इसके बाद फिर आपका आता है, अब अगर वो गैस रेडिश ब्राउन आ रही है और काफी तेज आ रही है, पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब की पाइप भरती हुई निकलती है गैस से, काफी जो कहते हैं कि इंटेंसिफाई होकर निकल रही है, तो उस केस में आपका रेडिश ब्राउन है, क्या आपका ब्रोमीन गैस है Br2। वहां पर HBr गैस नहीं होती, कौन सी Br2 गैस है, ब्रोमाइड आयन का उसमें प्रेजेंस होगा, उसका टेस्ट आप याद करिए। और फिर देखो उसका फिर आपका वायलेट वेपर क्या, अगर वायलेट कलर की गैस उसी स्पीड से उसी तरह से अगर वायलेट गैस निकल रही है तो आयोडीन I2 गैस है। अब अगर टेस्ट ट्यूब में गैस निकल ही नहीं रही है, समझ लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, या हल्की हल्की ब्राउन दिख रही है, मतलब काफी, देखो ये गैसेज जो हमारे CO2 है, Br2 है, I2 है, ये तो इमीडिएट निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर गैस नहीं निकल रही है, इसका मतलब नाइट्रेट आयन है, और उसको हल्का सा हीट करने पर या उसमें कॉपर टर्निंग डालने पर अगर गैस थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही है तो 100% कन्फर्म कि नाइट्रेट आयन है। और उसके अंदर कौन सी गैस होती है? NO और NO2 दोनों होती है। जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब तक तो आपको NO गैस है, जैसे उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा वो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राउन गैस होगी। तो इस टाइप से आप गैस के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी और वाइवा के लिए आप जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब से जरूर करो। चलिए, ऑल द बेस्ट।